Next question. The path difference produced by two waves is 3.75 micrometer and the wavelength is 5000 angstrom. The point is uncertain, dark, partially bright and bright. चार option है, and one thing that you need to know is it cannot be uncertain because यहाँ पे single wavelength दिया है और single wavelength के लिए you get a particular interference pattern, well defined interference bands होते हैं, bright dark bright dark bright dark. तो partially bright भी नहीं होगा और uncertain भी नहीं होगा, ये for sure है, right? अब बात आता है डार्क की ब्राइट. तो इसके लिए यू नीड टू रिमेंबर बेसिक्स. अगर आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस इफ इट इज n लैम्बडा मतलब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा तो कंस्ट्रक्टिव, एंड इफ इट इज इक्वल टू 2m minus 1 लैम्बडा बाई 2 मतलब लैम्बडा बाई 2 3 लैम्बडा बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2. अब आपके बुक्स में सम बुक्स कई बार ऐसा बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन या फिर पहले डिस्ट्रक्टिव स्टार्ट करते हैं. दे टेल यू कि डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होगा. ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2. अगर डिस्ट्रक्टिव ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है तो कंस्ट्रक्टिव इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 होना चाहिए. इवन मतलब 0 into lambda by 2, 2 into lambda by 2, 4 into lambda by 2, 6 into lambda by 2, मतलब वही हो गया ना, 0 lambda 2 lambda 3 lambda 4 lambda, right? तो you need to understand कि ये जो कंडीशन है डेल्टा इक्वल टू n lambda, आपके बुक्स में कई बार ऐसा लिखा होता है that it is 2n lambda by 2 where n starts from 0. इसका मतलब even multiple of lambda by 2. गुड. इवन मल्टीपल याद रखना किसका, लैम्बडा बाय 2 का. 0 या फिर 2 लैम्बडा बाय 2 या फिर 4 लैम्बडा बाय 2 या फिर 6 लैम्बडा बाय 2. मैं ऐसा जानबूझ के बार बार बता रहा. वाई मतलब मैं डेल्टा बाय लैम्बडा करूं अगर, इफ आई टेक रेशियो ऑफ डेल्टा बाय लैम्बडा, व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट इज इवन बाय 2, 0 by 2, 2 by 2, 4 by 2, 6 by 2, 8 by 2, even by 2. अगर ये आ गया कंस्ट्रक्टिव, हाँ दिस इज कंस्ट्रक्टिव. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव, तो यस, तो डिस्ट्रक्टिव में 2m minus 1 लैम्बडा बाय 2, करेक्ट. इसका मतलब अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो रेशियो ऑफ दिस, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ डेल्टा बाय लैम्बडा. तो डेल्टा बाय लैम्बडा का जो रेशियो होगा, जैसे लैम्बडा बाय 2, जैसे 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2, राइट. तो लैम्बडा को शिफ्ट कर लिया तो 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, 9 by 2 ऐसा आएगा. मतलब ये आएगा ऑड नंबर बाय 2, राइट. इवन नहीं, ऑड बाय 2. तो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस. अब आपके पास पाथ डिफरेंस दिया है आपको 3.75 माइक्रो मतलब 3.75 into 10 power -6 और लैम्बडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम. 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 5 into 10 power -7. लेकिन -7 है ना, एक काम करो ना, -6 लिख के इसको 0.5 कर दो, ज्यादा इजी होगा. क्यों? क्योंकि फिर ये कैंसल एंड कैंसल. अब 3.75 फाइन और ये 0.5 नीचे 0.5, तो क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इन दिस केस इज, ऊपर कितना आ गया, अरे 3.5 का डबल कितना 7, ऊपर के 0.25 का डबल 7.5, तो 7.5 विच मीन्स 15 by 2. तो ये ऑड बाय 2 है क्या, ऑड बाय 2 मतलब डार्क, ऑप्शन नंबर बी. So next question is, in Young's double slit experiment, the distance between slits is 1 mm, मतलब small d, distance between slits is 1 mm, small d 1 mm मतलब 10 power -3. वैसे आंसर भी mm में है तो ठीक है,
इसको हम फिलहाल तो कन्वर्ट नहीं करने वाले, 1 mm, देखते हैं बाद में। एंड स्क्रीन इज 25 सेंटीमीटर अवे, तो कैपिटल डी इज 25 सेंटीमीटर, राइट। तो ठीक है, अभी एक मिलीमीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो दोनों को कर देते हैं कन्वर्ट इनटू मीटर। ओके, if the wavelength of light uses 6000 angstrom, wavelength of light uses 6 into 10 power minus 7 meter. Fringe width, oh, what a joke. Fringe width is not n, n नहीं, n मतलब nth bright का, nth bright band का center से distance, lambda capital D by small d, 6 into 10 power minus 7 into 25 into 10 power minus 2 upon 10 power minus 3। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 25 into 6 को छोड़ के बाकी सारे सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए 10 पावर है। 25 6 कितना 150, तो 1 और 5 दिखना चाहिए, 1 और 5 है ए। तो ठीक है, फिर भी आपको करना है तो कर सकते हैं। देखो क्या है, 25 into 6 150, ओके, 7 और 2 -9 और ऊपर +3 -6 का -3 150 को दे दिया और -3 अलग से रख दिया, तो -3 जो अलग से रखा है वो mm बन जाएगा, तो 0.15 mm, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिनिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द फेज डिफरेंस 2n - 1 पाई, राइट। तो मिनिमा का कंडीशन इंटरफेरेंस पैटर्न में, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट वाज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई so on so forth। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट, इन नहीं, if Young's double slit experiment is carried out with a light of wavelength 5000 angstrom, the distance between the slits is 0.2 mm and screen is 2 meter away from the slits। तो आपको वेवलेंथ दिया है 5 into 10 power minus 7 मीटर, आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स स्मॉल डी दिया है 0.2 mm, 0.2 mm मतलब 0.2 into 10 power minus 3 मतलब 2 into 10 power minus 4, तो 0.2 into 10 power minus 3 मतलब 2 into 10 power minus 4, और स्क्रीन का डिस्टेंस आपको दिया है 2 मीटर, तो सारे के सारे ऐसा में आ गए। ओके, द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट n equal to 0, द थर्ड मैक्सिमम विल बी एट अ डिस्टेंस x। डू यू रिमेंबर मैक्सिमम मतलब ब्राइट, do you remember nth bright is formed at nd by small d, so 3 into lambda is 5 into 10 power minus 7, this capital D is 2, small d is 2 into 10 power minus 4, 2 और 2 कैंसल, तो वापस से वही 15, मतलब 1 और 5 तो आना चाहिए, कहाँ पे 1 और 5 हो गया, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो -3, क्योंकि 10 पर -4 ऊपर जाके प्लस होगा। अब -3 में से एक माइनस निकाल लेता हूं, 10 पर -2 रख देते हैं, ये है मीटर में, 10 पर -2 मीटर इज सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of amplitude of waves is 2:1, ratio of amplitude, remember one thing, मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था कि जो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड है इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इज, तो इफ यू रिमेंबर Imax by Imean, अगर याद होगा तो ये था A1 plus A2 upon A1 minus A2, A1 minus A2 whole square। फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों में से A2 कॉमन निकाल लो, अगर आप दोनों में से A2 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा A2, यहाँ आ जाएगा A1 by A2 और यहाँ बन जाएगा 1। सिमिलरली नीचे भी A2, A1 by A2 और नीचे -1, बट A1 by A2 इज R। तो अगर आपको याद होगा हमने एक ऐसा फॉर्मूला ही बना लिया था
जिसमें था r+1 अपॉन r-1। और याद रखना जब जब आपको ऐसा कुछ दिया है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, खत्म करो। 2+1 अपॉन 2-1, 3/1 का स्क्वायर 9/1, ऑप्शन नंबर ए। तो 2+1 अपॉन 2-1 का स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/1 का स्क्वायर विच इज 9/1 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of amplitudes of two waves is 4:3, ratio of amplitudes मतलब वही ratio of maximum to minimum। अब एक काम करो, ओरली कर लेते हैं। ये है रेशो 4/3, 4/3 +1 अपॉन 4/3 -1 स्क्वायर। 4/3 +1 is 7/3 है ना, 4/3 +1 is 7/3, 4/3 -1 is 1/3, 7/3 upon 1/3 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर सी, डन। अगला क्वेश्चन, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स। मतलब पहले अगर d1 डिस्टेंस था बिटवीन टू स्लिट्स तो अब होगा 10 टाइम्स ऑफ d1, whereas the distance from screen is half। मतलब पहले अगर स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस d1 था तो अब होगा d1/2। then what is the fringe width? What happens to fringe width? If you remember, fringe width is equal to lambda capital D by small d and we have not changed, हमने wavelength को change नहीं किया, तो x is proportional to capital D by small d, capital D by small d। इसका मतलब x2 by x1 is d2 by d1, कैपिटल D2 by कैपिटल D1, और स्मॉल d के लिए उल्टा होगा, d1 by d2 होगा, क्योंकि fringe width is inversely proportional to small d। So this d2 by d1, you see d2 by d1 is half and d1 by d2 1/10, 1/10 and 1/2 is 1/20, so x2 is x1/20, so it becomes 1/20th times, it decreases by a factor of 20। This is the end of questions from previously asked CET exam, so we'll start with a new set and I have taken some questions randomly, so please do not look at number, randomly some question. In a double slit experiment using light of wavelength 600 nanometer, the angular width of a fringe on a distant screen is 0.1 degree, the spacing between the two slits is angular width of fringe, Young's double slit experiment मतलब interference pattern। आपको पता होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंज का विड्थ होता है, राइट, ये जो फ्रिंज का विड्थ होता है x, मैंने आपको बताया था ये फ्रिंज का जो विड्थ है x, दिस x इज नथिंग बट लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल d। ये है लीनियर विड्थ, लीनियर मतलब इन लेंथ, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, उसकी बात कर रहे हैं, है क्या, लैम्बडा इज लेंथ, मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मतलब मीटर बचेगा, इसको बोलते हैं लीनियर विड्थ। इफ यू डिवाइड बाय d, कैपिटल D, मतलब d यहां से हटा दो, इन शॉर्ट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू रिमूव कैपिटल D देन यू गेट एंगुलर विड्थ, मतलब मेजर्ड इन एंगल्स। तो आपको पता होना चाहिए दैट एंगुलर विड्थ इज लैम्बडा बाय d। आपको क्या पूछा है, स्पेसिंग बिटवीन द टू सेट्स, मतलब क्या पूछा है, स्मॉल d, तो स्मॉल d इज लैम्बडा अपॉन थीटा। तो व्हाट इज लैम्बडा, 600 नैनोमीटर, मतलब 600 10 पर -7, 600 नैनोमीटर मतलब 600 into 10 पर -9, तो 600 into 10 पर -9 मतलब 6 into 10 पर -7 मीटर, मीटर, मीटर याद रखना, क्या, मीटर, अपॉन 0.1 डिग्री, गलत हो गया यहाँ पे आपका, डिग्री इज नॉट SI यूनिट, इट इज रेडियन।
हाँ, तो दैट इज वाई थीटा इज, मैंने इसलिए बोला मीटर, मीटर मतलब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, तो ये भी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल? रेडियन. हाउ डू यू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन? पाई अपॉन 180, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1. ओके, पाई अपॉन 180, अपॉन 180 मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 180. करेक्ट? क्लियर? अब यू शुड नो 6, फाइन, 6, 18, गुड, इसका एक जीरो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, -6, ये 10, 0.1 मतलब 10 पर -1, ऊपर जाएगा तो +1, तो -6 की -5 बराबर, और 1 अपॉन पाई, आई टोल्ड यू 1 अपॉन पाई, ये याद रखना 1 अपॉन पाई. सिर्फ करना क्या होता है, करना इतना ही होता है कि पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, उसमें पॉइंट को शिफ्ट कर देना. 1 अपॉन पाई 0.314, एक्चुअली 318 होता है, सिर्फ याद रखने के लिए 3.14, तो 1 अपॉन पाई 0.314, पाई 3.14, 1 अपॉन पाई 0.314, सिर्फ डेसिमल एक से शिफ्ट करो, याद रहता है. एग्जैक्ट वैल्यू 0.318 बाय द वे. अब एक काम और करो, अभी इतना कर लिया ना, अब इसको लिख दो 3.18, करेक्ट, इंटू 10 पावर -1, तो -1 कहां जाएगा? -6. ऐसा क्यों किया? तो इनफैक्ट और अच्छा हो जाता अगर तुम याद रख लेते, पाई इज 0.314, है ना? नहीं, ओके, पाई इज 3.14, 1 upon pi is 0.314, मतलब 1 upon pi is 3.14 into 10 power -1, मतलब 1 upon pi is 0.1 pi. ये 0.1 है, ये पाई है, ज्यादा इजी है. इसका मतलब 0.1 पाई अगर डिनोमिनेटर में हो, शिफ्ट शिफ्ट, तो इट इज इक्वल टू, ये याद रहता, ये याद रहता तो देख रहे हो 1 अपॉन 0.1 पाई, मतलब मैं डायरेक्ट ऊपर क्या लिख देता, खत्म. और भी आसान काम. अब ऐसा है, ठीक है, अभी कर लिया तो कर लिया, बट नंबर्स यू हैव टू लर्न. अब ऐसा सब क्यों किया, उसके पीछे रीजन है. यू नो 6 3 18, 18 into 18 324, 324 ना, ओके, तो ये आएगा 324 इंटू 10 पावर -6. हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डी, स्मॉल डी. लुक 3.44, इसका मतलब इसका -2 इधर एडजस्ट कर लेंगे. हमने ये कर लिया अप्रोक्सीमेटली सॉल्व, तो 3.44 इंटू 10 पावर -4. नेक्स्ट क्वेश्चन, the fringe width, not fringes width, the fringe width in Young's double slit interference pattern is 2.4 into 10 power -4 meter, 2.4 into 10 power -4 meter, when red light of wavelength 6400 is used, when wavelength of the light is 6400 angstrom. Okay, even if we don't convert is fine in this case, why you will understand in a while. Okay, then how much will it change if blue light off, so blue light off, wavelength 400 नहीं हो सकता, blue light का कब से wavelength 400 हो गया, 4000 angstrom is used, so this is λ2, λ1 x1, और आपको दिया λ2 4000 एंगस्ट्रॉम. आपको you need to read this question properly. आपको बोला है how much will the fringe width change, आपको ये नहीं पूछा what is the new fringe width, how much will the change, मतलब डेल्टा x, मतलब change in the fringe width, और ये आप लिखोगे x2 minus
x1 नो 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 x1 माइनस x2 क्यों ऐसा? फ्रिंज विड्थ इज लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा फ्रिंज विड्थ, और वेवलेंथ पहले ज्यादा था बाद में कम हुआ, तो पहले फ्रिंज विड्थ ज्यादा था अब कम होगा, तो दैट इज व्हाई x1 माइनस x2। वैसे x2 माइनस x1 करोगे तो सेम आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। तो अब नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं कि ये ना x2 फाइंड कर लेते हैं, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू इज यू नो x2, अब मैंने जैसे बताया x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, नहीं कैपिटल डी स्मॉल डी तो सेम है ना, बोला गया कैपिटल डी स्मॉल डी चेंज किया क्या? नहीं, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो फिर x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। देयरफॉर x2 by x1, x2 by x1 is x2 by x1 is lambda 2 by lambda 1। तो x2 क्या आएगा? lambda 2 by lambda 1 into x1। एक काम करो, ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। बहुत सारे बुक्स में इनफैक्ट यू कैन आल्सो डू दिस, आप x2 पहले फाइंड कर लो, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूट करो, वो भी ठीक है, डजंट मैटर, बट फाइन यू कैन सब्स्टिट्यूट आल्सो। तो देयरफॉर delta x is x1 minus x2, but x2 is lambda 2 by lambda 1 times of x1। और जानबूझ के मैंने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया था क्योंकि रेशियो है, तो एंगस्ट्रॉम कैंसिल होगा। ऊपर से ये 10 पावर माइनस 4 जो x1 में है वो भी काम में आ जाएगा, क्योंकि x1 तो आप निकाल लोगे कॉमन, 1 माइनस लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। व्हाट वाज x1? 2.4 into 10 पावर माइनस 4, 1 माइनस what was lambda 2? 4000 angstrom upon 6400, correct? Cancel and cancel, 10s are and 16s are, है ना, 4 10s are 4 16s are, this is 5 by 8, 5 by 8, 8 minus 5, 3 by 8, 3 by 8, 3 by 8। now again ones are 0.3s are, right? और ये -4 है, ऑफ कोर्स ये -4 है, ओके ये -4 है। 0.3 into 3 is 0.9 into 10 power minus 4 meter। ऑप्शन नंबर बी, 0.9 into 10 power minus 4 meter। So that's it for today. We will stop at this question.